शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। लेकिन जैसे ही भोर हुई, सूरज की पहली किरण जब शिरडी गांव पर पड़ी तो लोग क्या देखते हैं कि तरुण अवस्था में करीब 16 साल उसकी उम्र होगी, एक योगी, एक लड़का, एक नौजवान युवक ध्यान मगन में बैठा हुआ, लंगोटी बंदी हुई बदन पर और कोई कपड़ा नहीं, मुखमंडल से तेज निखर रहा है, जो भी उधर से गुजर रहा है वहीं टिक जाता है। सब देखते हैं रात भर यहाँ कोई नहीं था, ये अभी सुबह सुबह कहां से आ गया, कौन है, कहां से आया। सूरज की पहली किरण पड़े जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़े जब शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में। अगर आपने बाबा का अवतार स्वरूप देखना है तो आप अपनी आंखों में वो स्वरूप ले आओ, चित्र बनाओ अपनी आंखों में कि नीम का पेड़ है और एक छोटा सा बालक लंगोट बांधे हुए ध्यान मगन में बैठा हुआ है। आपको बाबा के बाल स्वरूप दर्शन हो जाएंगे। और उसमें कई लोग मुझे कहते हैं कि जब हम ऐसा स्वरूप आप बताते हो तो हमें कान्हा दिखता है। क्या बात है, छोटा सा मनोहर स्वरूप। सूरज की पहली, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, बैठा था एक योगी, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में। जैसे ही सुबह किसान उठते हैं, खेत खलिहान में निकलते हैं, क्या देखते हैं, नीम के वृक्ष एक बालक बैठा है, जो भी उसके मुखमंडल को देखता वहीं टिक जाता है। क्योंकि कई ऐसी आभा होती है ना, आप उसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, टिक जाती है। खासकर ग्रामीण की वो महिलाएं जो उस बालक के मनोहर स्वरूप में अपना बालक देखने लग जाते हैं और वहीं टिक जाते हैं। अरे कहां से बेचारा आया होगा, कौन इसकी माँ होगी, कौन इसका पिता होगा, मन में प्रश्न करने लगते हैं, आगे नहीं जा पाते, वहीं टिक जाते हैं। लेकिन ध्यान में बैठा था, योगी था, बालक होते हुए ब्रह्म तत्व स्वरूप सा लगता था, कोई उसको हिलाने की जरूरत नहीं समझता था। अरे कहीं इसके ध्यान में भंग ना हो जाए, हम पाप कर रहे, लेकिन उसके मनोहर स्वरूप को देखते निहारते रहते। सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में। कौन है, कहां से आया, सब क्या सोच रहे हैं, कौन है, कहां से आया इस छोटे से गांव में, कौन है, कहां से आया इस छोटे से गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में। छोटे से गांव में, कौन है, कहां से आया इस छोटे से गांव में, कौन है, कहां से आया इस छोटे से गांव में, कौन है, कहां से आया इस छोटे से गांव में। शिरडी कितना बड़ा, छोटा सा तो गांव
गांव था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। हमारा टगरा हरि सिंह अब कितना पूरे भारत में छा गया है, कितनी भीड़ लगती है वीरवार को। टगरा हरि सिंह का भाग्य ये, इस गांव का पुण्य है, पूर्वजों का किया हुआ पुण्य है, जो बाबा यहाँ अपना स्थान लिया है बाबा ने। अब जब हमारी वेबसाइट पे पूरा ग्राम टगरा हरि सिंह दिखता है या हमारी खबरें छपती है, नाम हो रहा ना गांव टगरा। अब तो हम टगरा हरि सिंह, अब तो टगरा ही कहते तो अब सीधा यहीं पहुंच जाता है, साथ के साथ टगरे इसमें समा गए। क्या था हमारी लक्ष्मीबाई बहन भी पहुंच गई, पक्का बंधा हुआ है सूत्र बाबा का। अरे इस मंदिर में जितने साईं भगत जुड़े हैं ना, उनका ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है इसका। इसलिए इस छोटे से टगरा में भी क्या बाबा ने महक कर दी है। आज 2 मंजिला हो गया है और आज हम इस हाल में बैठे बाबा कथा करवा रहे हैं। हाँ। कहाँ पर मुखा शर्मा जी ने सोचा था कि छोटा सा मंदिर बना के छोड़ देंगे, बस पूजा होती रहेगी, बहुत है इतनी, क्या पता था उनको। लेकिन बाबा की ये रीति होती है। मैंने कहा ना, भगवान का एक निमित्त बनाता है, किसी को कुछ कराता है, किसी कुछ कराता है, किसी कथा करवाता है, मुझसे कथा लग गया करवाने तो कर। कौन है कहाँ से आया इस छोटे से गाँव में, कौन है कहाँ से आया इस छोटे से गाँव में, कौन है कहाँ से आया इस छोटे से गाँव में, कौन है कहाँ से आया इस छोटे से गाँव। ये कौन सोच रहा है? ये शिरडी वासी सोच रहे हैं, कौन है कहाँ से आया है। अरे लेकिन उस योगी का क्या अवस्था है? ध्यान मगन में बैठा योगी बेफिक्र तूफान से, ध्यान मगन में बैठा योगी बेफिक्र तूफान। लेकिन वो योगी ना उसको धूप की फिक्र, ना तूफान की फिक्र, ना बारिश की फिक्र, बैठा है ध्यान में। ध्यान मगन में बैठा रहता बेफिक्र तूफान में, बेफिक्र तूफान, बेफिक्र तूफान। ध्यान मगन में, ध्यान मगन में बैठा रहता बेफिक्र तूफान, सूरज की पहली किरण पड़े जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छाँव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छाँव में। कौन है कहाँ से आया, कौन है कहाँ से आया इस छोटे से गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, बेफिक्र बैठा रहता, बेफिक्र बैठा रहता, बेफिक्र बैठा रहता, ध्यान मगन में बैठा रहता बेफिक्र तूफान में, ध्यान मगन में बैठा रहता बेफिक्र तूफान, बेफिक्र। बारिश आ रही है, धूप, लेकिन एक उस गांव में एक माँ थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी संतान को बर्थडे हो गया बाबा का, बेफिक्र बैठा रहता, ध्यान मगन में बैठा रहता बेफिक्र तूफान में। मैं तो बेफिक्र यहाँ बैठा था तो उसने मुझे बोला बेफिक्र बैठ, बाकी सब अपने आप संभाल लेते। बारिश होती रही लेकिन एक माँ टिक गई, उसने उसको उस योगी में अपने पुत्र का अक्ष देखने लगी। जब हम किसी से, मैंने कहा ना शुरू में क्या कहा कि साईं का पूरा सार प्रेम में, साईं की पूरी जीवन गाथा प्रेम से जुड़ी है, उनके इर्द गिर्द जितनी कथाएं हैं सब प्रेम से जुड़ी हैं। साईं का अवतार लेने का कार्य ही प्रेम का था।
इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रेम का बीज अंकुर किया लक्ष्मीबाई ने। देखा बालक है, कहते हैं नाना चौबदार की माँ बैजाबाई ने जब उसके देखा, तूफान पहले लगाए, डंडे लगाए, बांस लगाए, इसको बच जाए, पर आंख नहीं खोलता। अरे बता तो सही कहां से आया, नहीं बताता, भूखा रहता, किसी से मांगता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ बोलता नहीं। माँ घर जाती है, लेकिन जब खाना खाने लगती है मुंह का निवाला यही रह जाता है, ध्यान कहाँ जाता है, उसी जी की तरफ, अंदर नहीं जाता निवाला। थाली उठाती है, पति को कहती है चलो, योगी को उठाते हैं लेकिन उठता ही नहीं, जिद करती है कि अगर तूने भी खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। वापस आ जाती है, पति बहुत समझाता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीत जाता है, वो तो योगी था लेकिन वो तो मानव था, निढाल हो जाता है, शरीर गिर जाते हैं, लोग खाट पे डाल के फिर योगी पे ले जाते हैं, पति रुदन करता है, अरे योगी उठ जाओ। कहते हैं भगवान भक्तों के बस में होते हैं, जब वो रुदन करता है तो आंख खोलता है योगी। कहते हैं कि जैसे आंख खुलता है पहला शब्द उसके मुख से निकलता है, ओ माँ खाना देना। जैसे योगी बोलता है ओ माँ खाना देना, वैसे ही वो माँ उठ जाती है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका बचना मुश्किल है। हाँ बेटा, फटाफट खाने की थाली लाती है और वो माँ उस बेटे को खिला रही है। माँ और भगवान का प्रेम, और बेटा भी माँ को खिला रहा है, दोनों रोते भी जा रहे हैं और खाना भी खिलाते जा रहे हैं। कितना मनोहर दृश्य था, कितनी वो भाग्यवान माँ थी जिसको भगवान खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। कितना वो शिरडी गांव धन्य था जहां भी बाबा ये लीला रच रहे थे। कहते हैं एक दिन खंडोबा मंदिर, जो शिरडी गांव का जो मंदिर है खंडोबा मंदिर, कृष्ण भगवान को कहते हैं, वहां पर एक दिन एक भगत के मन में, एक ग्रामवासी के मन में संचार खंडोबा देवता का हुआ, और उससे जब गांव वासियों ने पूछा कि ये जो बालक है ये कौन है, कहां से आया है, तब खंडोबा ने बाबा ने कहा ये कुंडाली बोलते हैं, खोदने की चीज, कस्सी बोलते हैं उसको, मंगवाई और एक जगह पर नीम के पेड़ के पास उसको खोदने को कहा। जब वहां खोदा गया तो उसमें से क्या निकलता है, ईंट का 4 ईंट होती है, उसको हटाते हैं तो अंदर 4 दीप जल रहे होते हैं। गौमुख थी दीवार, वहां पर कुछ माला पड़ी होती है। पूछते हैं कि ये, खंडोबा कहते हैं इस युवक ने यहाँ 12 वर्ष तपस्या की है, लेकिन जब ग्रामवासी उस योगी को पूछते हैं तो बात टाल देता है, कहता नहीं ये मेरे गुरु का स्थान है और आप इसको सुरक्षित रखें। तब सारे ग्रामवासी उसे पुनः उसी प्रकार बंद कर देते हैं और उस नीम के वृक्ष के पास ही गुरु का स्थान मान लेते हैं। आज भी शिरडी में गुरु का स्थान की पूजा होती है, और नीम वृक्ष जो कड़वा था बाबा ने उसको मीठा कर दिया। इसका क्या मतलब है? बाबा ने कहा कि जो तुम्हें कड़वा भी तुमसे व्यवहार करे तुम उसके साथ मीठा व्यवहार करो, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कड़वे नीम को मीठा किया कि तुम्हें मीठा रहना है, भले कोई कितना कड़वा होते रहे। और धन्य है वो नीम का वृक्ष जिसको बाबा ने मीठा बना दिया। इसलिए आओ साईं का वंदन करें। हे मेरे साईनाथ, हे मेरे दीनानाथ, साईं
की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानू नहीं बालक जो तुतलाय, साधन विधि जानू नहीं, बालक जो तुतलाय। हे मेरे साईनाथ, मैं तेरी वंदना करना नहीं जानता, तेरी पूजा विधि में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है मैं तो ये भी नहीं जानता। तुझे कैसे रिझाया जा सकता है, तुझे कैसे मनाया जा सकता है मैं तो ये भी नहीं जानता। लेकिन साईं मैं इतना जानता हूँ कि जिस प्रकार एक बालक तुतली जुबान से अपनी माँ से बात करता है और उसकी माँ उसके भाव को समझ आती है कि इसको क्या चाहिए और उसकी जुबान को समझ आती है, इसी प्रकार हे मेरे साईनाथ, हे मेरे दीनानाथ, हम जिस प्रकार भी तेरा गुणगान कर रहे हैं, जिस प्रकार भी तेरा ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हमारे भाव को समझना और अपने चरणों में हमें स्थान देना। साईं साईं की करूं वंदना चितलाय, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानू नहीं, बालक जो तुतलाय, साधन विधि जानू नहीं, बालक जो तुतलाय। साईं अगम आगाध है मैं तो हूँ मतिमंद, साईं अगम आगाध है मैं तो हूँ मतिमंद, शरण होए विनती करूं कृपा करो सुखद, शरण होए विनती करूं कृपा करो सुखद, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानू नहीं, बालक जो तुतलाय, साधन विधि जानू नहीं, बालक जो तुतलाय। दोनों कर को जोड़ कर नतमस्तक हो द्वार, दोनों कर को जोड़ कर नतमस्तक हो द्वार, साईं तेरा वंदन करूं जिन्हें मेरी सरकार, साईं तेरा वंदन करूं विनय मेरी स्वीकार, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानू नहीं,
अंतर में भरे भक्ति भाव से ही, दुर्गण अंतर में भरे भक्ति भाव से ही, साईं तेरा वंदन करूं। दुर्गण अंतर में भरे भक्ति भाव से ही, साईं शरण में लीजिए द्वारे आया जी, साईं शरण में लीजिए द्वारे आया जी। हे मेरे साईनाथ, मेरे अंदर दुर्गुणों की खान भरी पड़ी है। ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं जो तेरे चरणों में अर्पित कर सकूं। भक्ति भाव से मैं हीन हूँ, दीन हूँ। कितनी पूजा पाठ मैं करता नहीं, इतना ध्यान तेरा मन में लगता नहीं, लेकिन फिर भी हे साईनाथ मैं तेरे द्वार पे आ गया हूँ, तेरे चरणों पे आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपने चरणों में जगह दे। दुर्गण अंतर में भरे भक्ति भाव से ही, दुर्गण अंतर में भरे भक्ति भाव से ही, साईं शरण में लीजिए द्वारे आया दी, साईं शरण में लीजिए द्वारे आया दी। साईं के करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साईं के करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानो नहीं बालक जो तुतलाय, साधन विधि जानो नहीं बालक जो तुतलाय। ताली। लाखों आए द्वार पर पाया कृपा प्रसाद, लाखों आए द्वार पर पाया कृपा प्रसाद, लो साईं अपनी शरण सुनो मेरी फरियाद, लो साईं अपनी शरण सुनो मेरी फरियाद। साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय, साधन विधि जानो नहीं बालक जो तुतलाय, साधन विधि जानो नहीं बालक जो तुतलाय। जानो नहीं पूजा विधि नाम करो सुमिरन, जानो नहीं पूजा विधि नाम करो सुमिरन, रूप ध्यान में मन रमा ले लो साईं निज शरण, रूप ध्यान में मन रमा ले लो साईं निज शरण। हे मेरे साईनाथ, हे मेरे दीनानाथ, मैं पूजा विधि नहीं जानता तेरे लिए, लेकिन मुझे इतना मालूम लग गया है कि तूने कहा है कि जो साईं साईं कहेगा मैं उसको भवसागर से पार उतार दूंगा। इसलिए मैं सिर्फ तेरा नाम सिमरन करना जानता हूँ, और जो तेरा मनोहर स्वरूप है वो मेरी आंखों में बस गया है। मैंने अपने आंखों में उसको बंद कर लिया है। इसलिए मैं दो ही चीज जानता हूँ, क्या कि एक तो तेरा नाम सिमरन करना सीख लिया है, और एक तेरी मनोहर स्वरूप को आंखों में मैंने बसा लिया है। बस दो चीज। इसलिए मैं तुझे अब अपने दिल से जाने नहीं दूंगा। जान नहीं पूजा विधि नाम करो सुमिरन, जानो नहीं पूजा विधि नाम करो सुमिरन, रूप जान में मन रमा ले लो साईं निज शरण, रूप ध्यान में मन रमा ले लो
जाकर भव से पार। यार को संसार में जाकर भव से पार। हे मेरे साईनाथ, अब तेरे चरणों की ओट को ही मैंने अपना सहारा समझ लिया, घर समझ लिया, आसरा समझ लिया। अब तेरे चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अब सबसे बड़ा सहारा मैंने तेरे चरणों को समझ लिया है। इसलिए हे साईनाथ, अगर इस संसार में रखना है तो सुख दे, समृद्धि दे, निरोगी काय दे, धन दे, दौलत दे, मान दे, यश दे, सबसे ज्यादा अपनी भक्ति मुझे प्रदान कर, नहीं तो इस भवसागर से मुझे पार कर। साईं चरण की ओट है साईं नाम आधार। साईं चरण की ओट है साईं नाम आधार। यार को संसार में जाकर भव से पार। 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 साईं बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई